अर्जुन का जो प्रश्न है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्व यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये 3 दिन क्या चल रहा है? ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि महान पापात्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा संसार सागर को पार कर जाती। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उसी से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनने लगती है। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। महान पापात्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। कैसे? बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव में सत्संग चल रहा था और महात्मा जी सत्संग चला रहे थे। बहुत सुंदर सत्संग चलता था, लोग बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। तो जब महात्मा जी ये सत्संग चलाते थे तो उस गांव में एक चोर था। उस चोर ने सोचा, अब 2 घंटे महात्मा जी का प्रवचन सब सुनने के लिए तो बैठे रहेंगे, कोई हिलने वाला नहीं है वहां से, ये अवसर बहुत अच्छा है चोरी करने का, तो आज अच्छी चोरी कर लेते हैं। वो चोर निकला चोरी करने के लिए। किसके घर में चोरी करूं? तो सोचा देख लेता हूं किसका परिवार पूरा बैठा है सत्संग में। जिसका पूरा परिवार बैठा होगा तो उसी घर में चोरी करना आसान होगा। तो देखा एक सेठ जी का परिवार, पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो सोचा आज यही सेठ जी के घर में चोरी करने जाता हूं। जैसे ही वहां से निकला तो उस समय महात्मा जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। अब उसको कोई मतलब नहीं था देवदूतों की परछाई हो या ना हो। चला वो तो चोरी करने के लिए, और चोरी करके अच्छा माल उसने हाथ कर लिया और वहां से समेट करके जैसे ही अपने घर के तरफ जा रहा था, रास्ते में एक दूसरे चोर ने देखा, अच्छा इसने तो अच्छा हाथ मार लिया आज, और मुझे बिना मेहनत के ये सारा मिल जाए, ऐसी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसके पीछे गया तो देखा कहाँ जाकर छुपाता है, तो देखा ये तो घर में ले गया और घर में जा करके रख दिया। तो घर में रख दिया, अब घर में से निकलवाने के लिए कुछ तो तरकीब चलानी पड़ेगी। तो उसने सारा मेकअप करके देवदूत का वेश धारण किया और एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर बैठा हुआ था अपने झोपड़े के, वहां खड़ा हो गया और कहा, आज जो तूने एक भक्त के घर में चोरी की है, भगवान ने उस चीज को देखा है और मुझे भेजा है। मैं देवदूत हूं और तुम अगर ये सब समर्पण कर दो तो तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब चोर है तो क्या हुआ, भगवान का डर किसको न लगे। उसने सोचा इतना जल्दी भगवान ने देवदूत भी भेज दिया, अब तो दे ही देना पड़ेगा, शायद सत्य होगा कि चोरी करके आए और भगवान ने देखा ही होगा तभी देवदूत को इतना जल्दी मेरे पीछे भेज दिया। तो वो अंदर गया माल लेने के लिए कि समर्पण कर दूं सारा माल, और अंदर जाकर के जब उस कमरे की लाइट जलाई और खिड़की से उसका ध्यान गया तो लाइट के कारण वो देवदूत की परछाई दिखाई दी। उसको याद आया कि महात्मा जी अपने प्रवचन में तो कह रहे थे देवदूतों की परछाई नहीं होती है। वो अंदर से बड़ा डंडा उठा करके लाया और कहा, आज महात्मा जी के प्रवचन में मैंने सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। तुम अगर सचमुच का देवदूत होता तो ये परछाई नहीं होती थी, लेकिन तेरी इतनी लंबी परछाई सिद्ध करता है कि तुम देवदूत नहीं, कोई फ्रॉड है। वो देवदूत भाग निकला वहां से जान बचा करके।
और वो शांति से बैठ गया। चोर की पत्नी ये सारा कुछ देख रही थी। चोर की पत्नी ने कहा उस चोर से, एक वाक्य सुन लिया आपने महात्मा जी का, और एक वाक्य सुनने से जो चोरी का माल था वो बचा लिया आपने। अगर सारा प्रवचन सुनते थे तो शायद जीवन का अनमोल खजाना आप बचा सकते थे। और वो बात ऐसी उसको हिट कर गई, पत्नी की बात इतनी जोर की उसको लगी उसके हृदय को, कि उसने सोचा सही बात है, और बस उसी दिन संकल्प कर लिया और वो चोरी का माल ले जा करके वो सेठ जी के दरवाजे पर छोड़ दिया। और उसके बाद रोज प्रवचन सुनने लगा। कहने का भावार्थ हृदय परिवर्तन जो होता है व्यक्ति का, सत्संग या ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान वो अग्नि है, ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो परिपक्व व्यक्ति को बना देता कि जो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता। इसलिए कहा महान पाप आत्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। दुनिया में कई भक्त शिरोमणि हो गए, सूरदास जी शिरोमणि हो गए, कई भक्त शिरोमणि हो गए। कब? कब? जब ज्ञानाग्नि के संपर्क में आए और उस ज्ञानाग्नि ने उनके स्वरूप को बदल दिया। इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करती है।